ठीक है बेटा, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। ठीक, कल क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, एक बार फिर से देख लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स क्या था? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली फ्रॉम एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ दैट सरफेस। ठीक है, इसके बाद में गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, ठीक भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और इसके बाद जो कुछ भी हमको पढ़ना है वो गॉस थ्योरम पर ही पूरा बेस्ड है। ठीक है, गॉस थ्योरम है क्या, पहले ये थोड़ा ध्यान से। ठीक, स्ट्रेट क्वेश्चन क्या आएगा? स्ट्रेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। मतलब गॉस थ्योरम पहले आपको लिखना है, उसके बाद उसको प्रूफ करना है ना। तो क्या है गॉस थ्योरम? ध्यान देना। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली फ्रॉम एनी सरफेस, है ना। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम एनी क्लोज्ड सरफेस। यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, क्लोज्ड सरफेस मतलब कोई भी सरफेस जो हम ले रहे हैं वो सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड सरफेस। और चार्ज उसके अंदर हो, चार्ज उसके अंदर हो, है ना। जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए, तो ये जैसे मान लो हमने एक सरफेस लिए। क्या है ये? सरफेस। ये क्लोज्ड सरफेस सर्कुलर है कि स्फेरिकल है? कोई डायग्राम में आपको दिख रहा है कि सर्कुलर है एक्चुअल में क्या? स्फेरिकल, लेकिन डायग्राम में तो ऐसे ही बनेगा वो, है ना। तो ये एक्चुअल में क्या है? स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस। लेकिन अगर चार्ज इसके अंदर हो, तो मान ली हमने इसके सेंटर में पॉइंट O मान लो, यहां चार्ज कितना रखा है? सपोज Q। चार्ज कितना है? Q। अब चार्ज है, इसका मतलब उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी। ठीक, चार्ज कैसा है? यहां देख लो भाई, हमने लिए थे स्फेरिकल सरफेस, चार्ज इसके अंदर रखे, ठीक, लेकिन क्लोज्ड सरफेस। ठीक, इसको एक्चुअल में हम बोलते हैं गाउसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस, ठीक है। गाउसियन सरफेस का क्या मतलब? एनी क्लोज्ड सरफेस विच कंसिस्ट चार्ज इनसाइड द सरफेस। मतलब क्लोज्ड सरफेस भाई स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, उससे मतलब नहीं है। क्लोज्ड सरफेस जिसके अंदर चार्ज हो, एक चार्ज हो या एक से ज़्यादा चार्ज हो, उससे मतलब नहीं है। तो कोई भी क्लोज्ड सरफेस जिसके अंदर चार्ज हो, उसको एक्चुअल में हम बोलते हैं गाउसियन सरफेस। गॉस मतलब साइंटिस्ट का नाम था, गाउसियन सरफेस। तो ये जैसे मान लो हमने यहाँ एक गाउसियन सरफेस लिए, ठीक है, इसके अंदर चार्ज कितना है? प्लस Q। अब चार्ज है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी। चार्ज कैसा ले रहे हैं हम? सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस पढ़ें कैसी होती हैं? फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन। सिंगल पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, ये इलेक्ट्रिक लाइंस है। ठीक है, देखो चार्ज क्लोज्ड सरफेस के अंदर है और इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ से पास हो रही हैं? इस सरफेस में से। दीज इलेक्ट्रिक लाइंस आर पासिंग फ्रॉम दिस क्लोज्ड सरफेस। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस इस सरफेस में से पास हो रही है ना, तो इस सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ गाउसियन सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, है ना। तो सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका मतलब
नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली फ्रॉम दिस क्लोज सरफेस, मतलब इस क्लोज्ड सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस नॉर्मली पास हो रही हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस हमको निकालना है, कितनी लाइंस नॉर्मली पास हो रही हैं, ठीक है ना। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम एनी क्लोज्ड सरफेस, दैट क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, ठीक। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स किसका, ऑफ द चार्ज, 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज। कौन सा चार्ज, प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। तो देखो यहां क्लोज्ड सरफेस के अंदर एक्चुअल में कितना चार्ज है, Q, यहां क्या आ जाएगा Q, ठीक। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक्चुअल में यहां हमको लिखना चाहिए नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। अगर क्लोज्ड सरफेस के अंदर एक ही चार्ज है तो फिर आप यहां क्यों लिखोगे बस। लेकिन अगर मान लो इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, है ना, भाई मान लो यहाँ रखा है +5 माइक्रोकूलम, यहाँ +3 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, तो उस कंडीशन में फिर आप यहाँ क्या लिखोगे, नेट चार्ज, क्या होगा, नेट चार्ज, ठीक है ना, ठीक। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम एनी क्लोज्ड सरफेस, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली फ्रॉम दिस क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, टाइम्स किसका, ऑफ द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, नेट चार्ज अंदर जितना भी चार्ज होगा। भाई अगर मानो सपोज कि यहाँ चार्ज रखा है +5 माइक्रोकूलम, यहाँ मान लो चार्ज है -3 माइक्रोकूलम, तो नेट चार्ज कितना होगा आपका, यहाँ Q नेट, नेट चार्ज कितना, +5 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम, यानी कितना आ जाएगा, +2 माइक्रोकूलम नेट चार्ज। एक से ज़्यादा चार्ज अगर हैं तो फिर हम बोलेंगे नेट चार्ज, और एक ही चार्ज अगर मान लो है क्लोज्ड सरफेस के अंदर तो केवल चार्ज बस। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, नेट चार्ज, ठीक। तो ये गॉस थ्योरम है, ठीक। स्टेट एंड प्रूव, मतलब गॉस थ्योरम आपको लिख कर प्रूफ करना है। तो गॉस थ्योरम क्या है, ये भर याद रखो, बस हो गया, इतना याद रखो, ठीक। चलो φE क्या था, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम एनी क्लोज्ड सरफेस 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। क्लोज्ड सरफेस के बाहर कितना चार्ज है उससे मतलब थोड़ी है, क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो हमको देखना है, उसका 1/ε0 टाइम्स। अब जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए, भाई क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज मान लो 5 कूलम है, कितना है, 5 कूलम, तो चार्ज कितना हो गया, 5 कूलम, 1/ε0, तो ε0 शुरू में पढ़े थे ना, क्या है ε0, परमिटिविटी ऑफ द एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस, और ε0 की वैल्यू कांस्टेंट कितनी थी, याद है, 8.86 × 10⁻⁻12 ε0 की वैल्यू, ठीक। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम एनी क्लोज्ड सरफेस 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज। तो हमने मान लिए कि अगर क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, 5 कूलम, चार्ज हमने कितना मान लिए, 5 कूलम,
तो Q कितना हो गया आपका 5 कूलम। तो इस क्लोज्ड सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली। ठीक है भाई, चार्ज मालूम है ना, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कांस्टेंट है। तो इसको अगर मान लो हमने सॉल्व कर लिए, इसको हमने सॉल्व कर लिए, तो क्या निकल गया? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस क्लोज्ड सरफेस, यानी इस क्लोज्ड सरफेस से नॉर्मल लाइंस कितनी पास हो रही हैं वो निकल जाएगा। ठीक है, नॉर्मल लाइंस कितनी पास हो रही हैं वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम पहले इसका प्रूफ, गॉस थ्योरम को पहले हम प्रूफ करें। सिंपल है, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो स्टेप याद रखो, आगे इससे रिलेटेड हमको बहुत सारे भी डेरिवेशंस करना है गॉस थ्योरम से रिलेटेड, है ना, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम पहले याद रखो क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम एनी क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस ध्यान रखना, 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज, एक्चुअल में नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। ठीक, गॉस थ्योरम है। अब इसको प्रूफ करना है, तो गॉस थ्योरम एक्चुअल में प्रूफ करने के लिए हमने पहले हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे। हम क्या लेंगे? गॉसियन सरफेस। क्या मतलब है गॉसियन सरफेस का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉसियन सरफेस? एनी क्लोज्ड सरफेस विच कंसिस्ट चार्ज इनसाइड द सरफेस, यानी क्लोज्ड सरफेस हो और चार्ज उसके अंदर हो तो उसको एक्चुअल में हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। ठीक है, चलो, तो यहां एक्चुअल में हमने ये क्लोज्ड सरफेस कैसा लिए हैं? स्फेरिकल। कैसा लिए हैं? स्फेरिकल। ठीक, ये है एक्चुअल में एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? Q। चार्ज कितना है? Q, है ना। क्लोज्ड सरफेस के अंदर यहां चार्ज कितना? Q। सेंटर मान लिए O, चार्ज यहां कितना रखा है? Q। ठीक है, अब ध्यान से सुनो भाई, चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस भी होंगी। चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज की लाइंस कैसी? फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको फाइंड करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको फाइंड करना है ना। अब प्रूफ करना है थ्योरम। ठीक, मेथड याद रखो आप। ठीक, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्लोज्ड सरफेस का एक स्मॉल एलिमेंट लेना। ठीक, देखो टोटल एरिया ऑफ दिस सरफेस, टोटल एरिया ऑफ दिस सरफेस मान लो S। अब इस सरफेस का एक स्मॉल एलिमेंट, जैसे हम तरबूज देखते हैं ना, तरबूज, तो तरबूज का ऊपर का एक छोटा सा पोर्शन आप काट लो तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल एलिमेंट। तो हमने यहां इसका एक स्मॉल एलिमेंट लिए, ये एक स्मॉल एलिमेंट। एरिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट क्या? ds। एरिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट ds। डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ds। क्या है डायरेक्शन? नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड्स। ठीक, अगर स्मॉल एलिमेंट हम यहां ले रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ds, ds का डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। स्मॉल एलिमेंट अगर आप यहां लेते तो ds का डायरेक्शन क्या होता? नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। मान लो स्मॉल एलिमेंट यहां लेते तो ds का डायरेक्शन क्या होता? नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। स्मॉल एलिमेंट यहां तो
ds का डायरेक्शन क्या होता, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। ठीक है, तो पहले इस क्लोज्ड सरफेस का एक स्मॉल एलिमेंट हमने लिए, ठीक, और इस स्फेरिकल गाउसियन सरफेस का रेडियस मान लो कितना है, r। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसका एरिया कितना, ds, डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड्स। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट से रिलेटेड फ्लक्स निकाल लें। ठीक है, पहले आप इस स्मॉल एलिमेंट से रिलेटेड फ्लक्स निकालो। क्या होगा, देखो इधर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस स्मॉल एलिमेंट E ds cos theta, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस स्मॉल एलिमेंट E ds cos थीटा, है ना। इसका क्या मतलब है, क्या बोल रहे हैं हम, क्या है ये, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस स्मॉल एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली फ्रॉम दिस स्मॉल एलिमेंट। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली फ्रॉम दिस स्मॉल एलिमेंट मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्मॉल एलिमेंट से रिलेटेड फ्लक्स क्या होता है, E ds cos थीटा। तो पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, E। क्या फाइंड करना पड़ेगा, E। क्या है E, यहां E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां, जिस सरफेस से रिलेटेड आप फ्लक्स निकाल रहे हो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किसके लिए निकाल रहे थे, स्मॉल एलिमेंट के लिए। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट से रिलेटेड। तो E का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, चार्ज का, सिंगल चार्ज। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज एट अ डिस्टेंस r, पहले पढ़ चुके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज एट अ डिस्टेंस r। तो E की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, E, है ना। फिर से एक बार सुन लो, अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं, d phi E। क्या है d phi E, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम स्मॉल एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम स्मॉल एलिमेंट ds, डायरेक्शन ऑफ ds नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। तो इस फॉर्मूले में E का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट। ये स्टेप अच्छे से मैं बार बार बोल रहा हूं, आप याद रखो। जिस सरफेस के लिए आप फ्लक्स फाइंड कर रहे हो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। जिस सरफेस के लिए हम फ्लक्स निकाल रहे हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट। तो स्मॉल एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में किसका, चार्ज का। चार्ज कैसा है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज एट अ डिस्टेंस r, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r²। तो इस स्मॉल एलिमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में इतना होगा। ठीक, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनना, दो चीजें याद रखो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो या तो आप यहां टेस्ट चार्ज इमेजिन कर लो। क्या इमेजिन कर लें, टेस्ट चार्ज।
डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस मेन चार्ज के कारण इस टेस्ट चार्ज में फोर्स कैसा, रिपल्शन। तो रिपल्शन फोर्स के डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। या फिर दूसरा तरीका, इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन अगर मालूम है तो वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस स्ट्रेट हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और अगर इलेक्ट्रिक लाइंस कर्व्ड होती तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द टेंजेंट होता फिर। ठीक है, चलो अब देखो ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज की लाइंस कैसी, फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन। ये है इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन, मतलब यही किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का। ठीक, यहां स्मॉल एलिमेंट में इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, ठीक है ना, इस चार्ज का यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ठीक, तो चलो अब हम डी फाई ई निकाल लेते हैं। क्या है डी फाई ई, डी फाई ई यहां क्या है, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस स्मॉल एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस स्मॉल एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली फ्रॉम दिस स्मॉल एलिमेंट। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली फ्रॉम दिस स्मॉल एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्मॉल एलिमेंट से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिए। तो पूरे सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कर दिए, लेकिन सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसके लिए, सरफेस के लिए। तो ये सिंबल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पर यहां स्टार बना रहा हूं, ध्यान देना, थीटा की वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स के फॉर्मूले में थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहां आप देखो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो थीटा की वैल्यू कितना, 0, थीटा इज इक्वल टू 0, ध्यान से। ठीक, एक चीज और थोड़ा ध्यान से आप समझो, है ना, ध्यान देना जरा। देखो अभी हमने स्मॉल एलिमेंट यहां पे लिए थे, अगर ये स्मॉल एलिमेंट मान लो हम यहां लेते, ठीक, तो डी एस का डायरेक्शन क्या, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड्स। चार्ज कैसा था, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज की लाइंस फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन। तो इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो भी सेम डायरेक्शन में आते। ठीक, स्मॉल एलिमेंट आप कहीं भी लो ना, ये स्मॉल एलिमेंट आप सरफेस में कहीं भी लो, एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस E and ds both are in same direction, both are in same direction। ठीक, ये स्मॉल एलिमेंट आप कहीं भी लेते तो E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में होते। क्या होता डायरेक्शन, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। ठीक, तो E और ds के बीच का एंगल कितना, 0। स्मॉल एलिमेंट आप कहीं भी लो, स्मॉल एलिमेंट आप कहीं भी लो, थीटा की वैल्यू कितना, 0। एक बात, ठीक, मतलब यहां वर्ड्स में
लिखेंगे हम यहां वर्ड्स में क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी स्मॉल एलिमेंट ऑन द सरफेस। तो थीटा कितना, 0। ठीक, अब देखो थोड़ा सा ई के बारे में सोचो जरा। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां, जिसके लिए फ्लक्स निकाल रहे हो ना वहां इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लक्स हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, पहले स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाले, फिर पूरे सरफेस के लिए निकाले। तो ये जो पूरा क्लोज्ड सरफेस आपको दिख रहा है, इस क्लोज्ड सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम होगी। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम नहीं होगा। यहां फील्ड का डायरेक्शन ये है, यहां फील्ड का डायरेक्शन ये होता, यहां फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, यहां फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। बट मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज सेम। कैसे, Q बाई आर स्क्वायर, Q बाई आर स्क्वायर। भाई चार्ज Q डिस्टेंस R, चार्ज Q डिस्टेंस R, चार्ज Q डिस्टेंस R। तो इस स्फेरिकल गाउसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। E कैसा होगा, सेम, यानी कांस्टेंट। तो फाई E क्या है, फाई E, फाई E क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस गाउसियन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस गाउसियन सरफेस, फाई E। E कांस्टेंट है, बाहर आ गया। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds, थीटा की वैल्यू कितना, 0। तो cos 0 कितना, 1, cos 0 कितना, 1 है ना। चलो देखो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस गाउसियन सरफेस, E, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो आप जरा, स्टार बना दे रहा हूं, ध्यान देना। पहले देखो ds क्या है, पहले आप देखो ds क्या है, एरिया। ds क्या है, एरिया किसका, ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ds इज द एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द गाउसियन सरफेस, ds। इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं सरफेस के लिए, तो इसका मतलब टोटल एरिया ऑफ द सरफेस क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ द सरफेस। लेकिन गाउसियन सरफेस यहां कैसा लिए हैं, स्फेरिकल। कैसा है, स्फेरिकल। तो एरिया ऑफ द स्फेयर मीन्स क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल r मतलब रेडियस। टोटल एरिया ऑफ द सरफेस कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हम अगर यहां पुट करें तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब s, और s की वैल्यू क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना है ना भाई। इस स्टेप के बाद अब यहां लिख रहे हैं तो क्या होगा, देखो फाई E, फाई E, डी फाई E नहीं, फाई E। तो क्या है फाई E, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस गाउसियन सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग नॉर्मली फ्रॉम दिस सरफेस कितना आया, देखो E इंटू एस। E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर स्क्वायर। किसकी वैल्यू, E की, S, ठीक है ना। S इज इक्वल टू क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो
आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, तो क्या आया देखो आप, फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्या, क्यू। यही तो गॉस थ्योरम, यही तो है ना गॉस थ्योरम। ठीक, क्या आया भाई देखो लास्ट में, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम एनी क्लोज्ड सरफेस फाई ई इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, ऑफ द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। ये है एक्चुअल में गॉस थ्योरम। देख लो एक बार अच्छे से, सिंपल डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है भाई। हमने क्या करे, गॉसियन सरफेस लिए। गॉसियन सरफेस का मतलब एनी क्लोज्ड सरफेस विच कंसिस्ट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस हमने कैसा लिए थे, स्फेरिकल, प्रूफ करने के लिए। कैसा लिए, स्फेरिकल, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस विच कंसिस्ट चार्ज प्लस क्यू एट इट्स सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस इज आर। ठीक, तो आप मेथड याद कर लो ना, बस हो गया। एक स्टेप, दो स्टेप। क्या करना था, पहले हमने क्या करे, इस गॉसियन सरफेस का एक स्मॉल एलिमेंट हमने लिए, एरिया कितना, ds, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। ठीक, तो पहले क्या फाइंड करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम स्मॉल एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम स्मॉल एलिमेंट, ds cos थीटा। तो पहले E फाइंड कर लिए। क्या है E, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां, जिसके लिए फ्लक्स निकाल रहे हो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लक्स हम किसके लिए निकाल रहे थे, स्मॉल एलिमेंट, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसका, चार्ज का, आर डिस्टेंस में, सिंगल चार्ज का एट अ डिस्टेंस आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज एट अ डिस्टेंस आर, वो तो हम पढ़ चुके हैं ना पहले। तो ई की वैल्यू पुट कर लिए फिर। तो ये था डी फाई ई। अब हम क्या लिख रहे हैं देखो, फाई ई। अब क्या लिख रहे हैं, फाई ई। तो फाई ई का क्या मतलब, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस गॉसियन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस गॉसियन सरफेस मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली फ्रॉम गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स। तो पहले स्मॉल एलिमेंट से रिलेटेड फ्लक्स निकाल लिए, इंटीग्रेशन कर दिए तो टोटल फ्लक्स, डी फाई ई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई ई। इसका इंटीग्रेशन कर लिए। ठीक, देखो अब ये स्मॉल एलिमेंट आप कहीं भी लो, ई और डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। तो थीटा की वैल्यू कितना होगा, 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस गॉसियन सरफेस, ई कांस्टेंट है, सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बाहर आ गया। सरफेस इंटीग्रेशन किसका, ds का, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी थी, 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितना, 1। ठीक है, तो यहां बचेगा कॉस 0 की वैल्यू कितना, 1। ठीक, अब इसको देखो जरा। तो पहले आप देखना ds क्या था, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस। इस एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, इसका इंटीग्रेशन कर दिए सरफेस के लिए, तो टोटल एरिया ऑफ दिस सरफेस मतलब s, और स्फेयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस गॉसियन सरफेस फाई ई, ई की वैल्यू पुट करें। ठीक, s की वैल्यू क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, ये रिजल्ट आ गया। गॉस थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई। ठीक, गॉस थ्योरम प्रूफ।
सिंपल है, ठीक। ये मेथड याद रखो भाई, इसी पैटर्न से आगे हर चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई। गॉसियन सरफेस हमारा स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, जैसा भी हो, पहले स्मॉल एलिमेंट से रिलेटेड फ्लक्स निकालो, ईडीएस कॉस थीटा, थीटा देख लो, उसका इंटीग्रेशन कर दो तो टोटल सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स आपका निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम गॉसियन सरफेस, ठीक है। देख लो एक बार, सिंपल है, सिंपल है गॉस थ्योरम। पैटर्न याद रखना है, इसी पैटर्न से आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अब, ठीक है। देख लो अच्छे से।